हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक दिन आपके लिए यूपी पुलिस की जीके एंड जीएस की क्लास हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। तो भाई, आपके पास लगभग 22 से 23 दिन आपके पास बचे हैं एग्जाम में। तो सभी बच्चे अच्छे से मेहनत कीजिए और प्रत्येक दिन हम नए क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो मेरे भाई जो चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। प्रत्येक दिन नए क्वेश्चंस, अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, बुध है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो होता है, नेचुरल जो सैटेलाइट है, वो मेरे दोस्तों क्या होता है? चंद्रमा होता है। बी इज द राइट आंसर। सूर्य जो होता है ये खुद एक तारा है, ठीक है जी। और बृहस्पति जो होता है सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति जो होता है। और बुध जो होता है सबसे छोटा है, सबसे छोटा ग्रह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जवाब देते रहें। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार, संयम अयंगर होते थे, या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, या फिर जीवी मालवलंकर हैं? तो बताइए मेरे दोस्तों, राइट आंसर क्या बनता है? सही और सटीक जवाब बनेगा तो भाई, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे भाई, वो थे कौन? जीवी मालवलंकर। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा क्वेश्चंस को स्पीड में चलेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। देखिए दोस्तों, फ्लू होता है, आपने सुना होगा बर्ड फ्लू होता है, फ्लू होता है। फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण, फफूंदी के कारण, या फिर जीवाणु के कारण, या फिर परजीवी के कारण? बताइए मेरे दोस्तों, क्या राइट आंसर बनता है? देखिए मेरे दोस्तों का जवाब आ भी चुका है। तो सही जवाब बनेगा भाई, क्या फ्लू जो होता है ये वायरस के कारण फैलता है। इसका मतलब ये किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। सही और सटीक जवाब बनता है। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, या फिर आपका छत्तीसगढ़? बताइए क्या राइट आंसर बनता है? दाभोल विद्युत परियोजना जो राज्य में है, उस राज्य का नाम है मेरे दोस्तों महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब बनेगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं, सी राजगोपालाचारी हैं, या फिर लॉर्ड एलन बैरो हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या बनता है? तो सही और सटीक जवाब बताइए मेरे दोस्तों। वेरी गुड। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जवाब देते रहे भाई, अपने तैयारी को मजबूती से बनाएं, अच्छे से। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 फरवरी, 14 जनवरी, 14 फरवरी, 10 मार्च, या फिर 15 अप्रैल? सभी को पता होगा इन डेज के बारे में। रोज डे चलते हैं, हग डे चलते हैं, किस डे चलते हैं पता नहीं, कौन कौन से डे चलते हैं। तो सबसे लास्ट वाला डे जो होता है, तो क्या होगा? 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। संसद पर जो आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 2000 में, 1999 में, 2004 ईस्वी में, या फिर 2001 में? तो संसद पर आतंकवादी जो हमला हुआ था, वो कब हुआ था मेरे दोस्तों? सन 2001 के अंदर हुआ था आतंकवादी हमला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ये भाई आपके एस मुखर्जी थे, जनरल करियप्पा थे, जनरल मोने कसा थे, या फिर रामदास कटारी? बताइए सही और सटीक जवाब क्या बनेगा मेरे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। कम शब्दों में ज्यादा क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज चलना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है और अच्छे से क्वेश्चन करना है। तो राइट आंसर होगा जनरल मोनिकसा जो हैं, वो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उमराए चहलगान का गठन किसने किया था? उमराए चहलगान का गठन कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, या फिर अकबर? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब जल्दी से बताइए, क्या राइट आंसर बनता है? तो देखिए बच्चों का जवाब आ भी चुका है। सही जवाब बनेगा, जो उमराए चहलगान का गठन किया था
वो इल्तुतमिश ने किया था। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया था? दूसरी बार गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945, 2 सितंबर 1945 या फिर 10 सितंबर 1945। राइट आंसर जो बनेगा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या फिर झेलम नदी? बताइए। तो सही सटीक जवाब बनेगा तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा है। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? नागालैंड की राजकीय भाषा हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है या फिर कोंकणी है? बताइए। वेरी गुड मेरे दोस्तों, जवाब अच्छा आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, चलते रहिए और ऐसे ही क्वेश्चंस का जवाब करते रहिए। तो नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो इंग्लिश है, इसका मतलब वो अंग्रेजी राजकीय भाषा होती है। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? स्वतंत्र भारत के बोला गया है वो प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे और अंतिम वायसराय भी थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब बताइए, क्या राइट आंसर बनेगा? बिल्कुल, क्या दे रहे हो? चलिए, तो बिल्कुल शानदार है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय रहे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 23.5 दक्षिण अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? आपको पता है 23.5 आपकी जो पृथ्वी है अर्थ झुकी हुई है वो कर्क रेखा होता है, मकर रेखा होता है, अक्षांश रेखा या फिर आपका देशांतर रेखा। तो 23.5 जो दक्षिण अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? उसको जाना जाता है भाई मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश होगी तो मेरे बच्चों क्या होगा उसका राइट आंसर? मीरा कुमार, अन्ना चंडी है, लीला सेठ है या फिर फातिमा बीबी? तो राइट आंसर होगा लीला सेठ जो है वो उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश रही हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय में सेठ होते हैं ऊंचे। तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चा लीला सेठ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दे भाई। भाई साहब जी जान लगा दीजिए, पूरे दिन मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। जितना आप जी के जीएस का और प्रैक्टिस करते हो मेरे बच्चा हिंदी पर तो आपका अच्छा स्कोर हासिल होगा। तो चलिए, कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है? तो अधातु की पूछ रहा है मेरे बच्चों, नॉन मेटल की बात कर रहा है। और नॉन मेटल जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। राइट आंसर होगा ब्रोमीन जो होता है मेरा बच्चा 35 नंबर होता है। ब्रोमीन जो होता है ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो होती है क्या, एक अधातु होती है रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हुए जवाब देना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतर किस ऊर्जा में होता है? जो आपका बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें जो लाइट एनर्जी होती है उसको किस में रूपांतरित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में। तो राइट आंसर होगा आपका क्या, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी या फिर आपका हीट एनर्जी होता है। राइट आंसर होगा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन का जवाब देना है भाई। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय में स्थापित हुए? तो महाबलीपुरम के मंदिर जो हैं किस राजवंश में स्थापित हुए थे? पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर चालुक्य वंश या फिर चंदेल वंश? राइट आंसर बताइए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब क्या बनेगा? तो सही जवाब है भाई मेरे दोस्तों, तो आपके महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश में स्थापित हुए थे? वो पल्लव वंश में होते। बिल्कुल सही और सटीक जवाब बनेगा। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, जिस भाई ने एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम भर रखा है या फिर आपका बीएसएफ का आपने एग्जाम भर रखा है या फिर एसएससी एमटीएस का एग्जाम आपने भर रखा है या फिर मेरे दोस्तों एसएससी का आपने कोई भी जैसे कि आरपीएफ सॉरी उसका किसका सीआईएसएफ वाला आपने एग्जाम भर रखा है, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपने कौन सा एयरफोर्स वाला, एयरफोर्स का आपने कोई भी एग्जाम भर रखा है, एक्स और वाई ग्रुप का, यदि इनसे संबंधित आपने कोई भी एग्जाम भर रखा है या फिर आपने आरपीएफ वाला एग्जाम भर रखा है, तो मेरे दोस्तों स्पेशल आपके लिए भाई क्या चलाया हुआ है, कोर्स चलाए हुए हैं नाम मात्र कीमत पर। इनकी कीमत जो रखी गई है हर एक प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए 199 रुपये रखी गई है, मात्र 199 रुपये है। पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, साथ साथ में आपको वही आपका एमसीक्यूज भी आपको कराया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ये जो आपको कोर्स मिलेगा कहाँ पर मिलेगा? दया कोचिंग सेंटर ऐप,
तो मेरे दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हिंदी का या फिर आपको जीएस का, जीके का, मैथ का, ठीक है, कोई भी आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। किस नंबर पर? 9992619864 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चुनिंदा नोट्स आपके लिए बहुत शानदार तैयारी आपको करा सकते हैं, जितना कम समय बचा है उस समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जमायत इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? श्रीलंका का है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का? राइट आंसर होगा जो जमायत इस्लामी है किस देश का राजनीतिक दल है, वो बांग्लादेश का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊत का संबंध किससे है? तो मेरे दोस्तों किसका संबंध है? ये सिंहासन को भैया आपको पता होगा तो अकबर से है, बाबर से, शाहजहां या औरंगजेब? तो मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस का संबंध होता है भाई, वो राइट आंसर होगा शाहजहां से संबंध होता है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? तो बताना है भाई वो कौन सी नदी है, इराक से बहने वाली कौन सी नदी है? टेम्स है, वोल्गा है, डेन्यूब है या फिर टिग्रिस है? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए मेरे भाइयों। राइट आंसर बनेगा कौन सा नदी होती है दोस्तों? टिग्रिस नदी जो होती है वो इराक से होकर बहती है। बिल्कुल शानदार। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और बढ़ते रहें। इसी प्रकार की सहायक वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय पुरुष कहा गया ना, प्रथम भारतीय कौन था? तो ये पुरुष की बात की गई है, ठीक है, तो कौन सा है भाई बताना है। बछेंद्री पाल है, राकेश शर्मा, मिहिर सेन या फिर ले रामचरण है भैया? तो राइट आंसर होगा इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन सा था? तो राइट आंसर होगा मिहिर सेन। सी इज द राइट आंसर। और भैया आपसे पूछने लगे कि फीमेल की पूछने लगे तो नाम था उसका आरती साहा। क्या नाम था? आरती साहा नाम था उसका, ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने जवाब देना है भाई। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बिल्कुल जवाब क्या होगा? हीरालाल जेकानिया, फातिमा बीबी, सैयद महमूद या फिर अन्ना जॉर्ज? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है भाई आपसे। राइट आंसर बनेगा हीरालाल जेकानिया जो थे ये आपके भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कहे जाते थे पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जवाब देना भैया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों कानपुर में है, कटक में, इलाहाबाद में या फिर कोलकाता में? बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है, शुगर मतलब चीनी, चीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो कानपुर के अंदर है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा यूपी के अंदर कानपुर में है ना। चीनी अनुसंधान संस्थान या दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर के अंदर पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 25, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर है? तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय दार्जिलिंग है, शिलोंग है, देहरादून या फिर पुणे? बताइए मेरे दोस्तों क्या होगा? तो आपको पता है भैया, वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान की बात करें, दृष्टि विकलांग अनुसंधान संस्थान की बात करें, तेल प्राकृतिक गैस की करें, डीजल अनुसंधान संस्थान की बात करें, तो ये सभी कहां पर पढ़ते हैं? देहरादून के अंदर पढ़ते हैं भाई। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। चलते रहिए और मेहनत करते रहिए भैया। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो प्रत्येक दिन मेहनत करते रहिए। लगभग बेटा 500 से 700 क्वेश्चन प्रत्येक दिन कीजिए, तो तभी जाकर के आपकी जीके जीएस आपकी स्ट्रांग होगी। 26 देखिए बेटा, कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? जहां से कॉफी सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है? कर्नाटक है, केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़? बताइए भाई। बहुत ही शानदार जवाब। तो क्या दे रहे हैं भाई? वेरी गुड। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों कर्नाटक जो होता है वो कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कहा जाता है। चलिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा एसिड कर रहे हैं? एसिड प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है या फिर कॉपर सल्फेट? क्या कहते हो? आपको पता है जितने भी बैटरियां होती हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, उनकी सभी बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है मेरे दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है जिसको हम बोलते हैं H2SO4। क्या बोला जाता है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरियों के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 28, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था भाई? श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? हैदर अली, टीपू सुल्तान, पृथ्वीराज चौहान या फिर बहादुर शाह जफर? बताइए मेरे दोस्तों। बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो मेरे बच्चों राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान को भैया अंग्रेजों ने पराजित किया था। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने जवाब देना है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के, तो मेरे दोस्तों केसी त्यागी हैं, केसी नियोगी हैं, केसी शाह हैं या फिर केसी बनर्जी हैं?
तो बताइए वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब क्या बनेगा? तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब है केसी नियोगी जो हैं वो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये मैं कह रहा हूं बेटा, आप मान के चलिए 20 मिनट की क्लास में आप लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस का रिवीजन ले रहे हो, तो बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली तो श्रीमती जो है आरती शाह हैं, प्रीति सेन गुप्ता, तेंजिंग नार्गे हैं, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए भाई क्या राइट आंसर होगा? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कौन सी थी, वो तो नाम था प्रीति सेन गुप्ता। बी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने जवाब देना है भाई। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो बच्चा मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम बोलते हैं MIC के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था किसके अंदर? भोपाल गैस जो त्रासदी कांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे? तो भैया बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली शाह, सैयद अहमद खां या फिर सैयद अहमद अली। तो सभी को पता है बदरुद्दीन तैयब जी थे, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देना है भाई। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या सोरोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का होता है, एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का होता है, सोरोलॉजी छिपकली का होता है, और जो एंथोलॉजी जो होता है ये किसका होता है मेरे दोस्तों? पुष्पों का अध्ययन होता है। सही और सटीक जवाब बनेगा सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोदई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोदई कनाल किस पर्वत श्रेणी में है? ये आपका पलानी है बेटा, पलानी पर्वत है, पलानी पर्वत श्रेणी है। तो राइट आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत या फिर उत्कमंड पर्वत है। राइट आंसर होगा पलानी पर्वत है, जो ए इज द राइट आंसर होगा भाई। तो चलिए बहुत ही शानदार जवाब है आपका। इसी प्रकार मेहनत करते रहिए और बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? आपने अलाउद्दीन खिलजी वाली अपने फिल्म देखी होगी मेरे दोस्तों, तो उसमें क्या है, अकबर है, बाबर है, औरंगजेब है या फिर अलाउद्दीन खिलजी, है ना? तो मलिक काफूर आपने सुना होगा, इसका अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, एक प्रकार से रखेल टाइप में था। तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी भैया, है ना? उसका सहायक जो होता है उसके साथ जो काम करता है। चलिए तो ध्यान रखना है मेरे बच्चा, सेनापति भी था ये मलिक काफूर जो था, ये सब तरीके का काम करता था, मेल फीमेल सब बारे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? एस मुखर्जी थे, महाराज राजेंद्र जी थे, रामदास कटारी या फिर महाराज सुरेंद्र जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब बनेगा रामदास कटारी इज द राइट आंसर। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। तो सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन सी थी? सभी को पता होगा भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी, सबसे बड़ी महिला शासिका, अन्ना जॉर्ज, रजिया सुल्तान, आरती शाह या फिर नूरजहां। तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों कौन सा? आपका रजिया सुल्तान। आरती शाह जो थी, है ना, आरती शाह जो थी बेटा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली थी। और उसके बाद भैया चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ ठाकुर, गोपाल हरि देशमुख हैं, MG रानडे या फिर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या राइट आंसर बनेगा? तो बिल्कुल सही जवाब है, विलियम जोन्स जो हैं वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कहे जाते हैं थे। हाँ जी, यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 39, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी एनर्जी होती है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा या फिर स्थिर ऊर्जा। तो सभी को पता है एनर्जी जब उसमें स्टोर की जाती है, स्टोर करने की वाली एनर्जी को स्थिर ऊर्जा बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखना है एनर्जी को स्टोर किया गया है इसके अंदर, उठाए हुए हथौड़े के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बतानी है भैया? रेजिस्टेंस बताना है। तो यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? सभी को पता होगा, कूलाम्ब होता है या फिर ओम होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है। तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट जो होती है दोस्तों वो ओम होती है। कूलाम्ब किसकी होती है? आवेश की होती है, ध्यान रखना है। और मेरे दोस्तों जूल जो होती है कार्य की होती है, वर्क की होती है, और न्यूटन होती है मेरे बच्चों बल की होती है, ध्यान रखना है, और भार की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, अदिश राशि को क्या बोलते हैं भाई मेरे दोस्तों? अदिश राशि को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। स्केलर क्वांटिटी जो होती है इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, संवेग है, बल है, द्रव्यमान है, वेग।
तो ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटी दीज आर दोज क्वांटिटी दोज हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट अ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो मेरे बच्चों राइट आंसर होगा द्रव्यमान जो होता है मास, मास एक कैसी राशि है दोस्तों, ये एक अदिश राशि है, बाकी की जो राशियां हैं ये आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देना है भैया। ब्लैंक में विसरण अत्यधिक होता है। भैया विसरण जो प्रोसेस होती है, विसरण का मतलब ऐसा होता है कि भैया आपकी जो घर के अंदर आपने धूप बत्ती जलाई, धूप बत्ती के जलने के कारण आपको पूरे रूम के अंदर आपका क्या होता है, गैस फैल जाती है या स्मेल हो जाती है, तो वह क्या विसरण विधि होती है। तो सबसे ज्यादा विसरण विधि जो होती है वो ठोसों में होती है, द्रवों में, गैसों में, प्लाज्मा में। तो राइट आंसर होगा गैसों में विसरण विधि सबसे ज्यादा होती है। चलिए बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन परफ्यूम हो सकता है, कोई भी आपकी चीज हो सकती है विसरण विधि में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 43, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ऊर्जा, वेग, शक्ति या फिर बल। तो आपको पता होगा ये एनर्जी है, वेलोसिटी है, पावर है या फिर फोर्स है। तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, उसको हम कह सकते हैं उसकी पावर है, मतलब कार्य करने की दर। ठीक है जी, तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जवाब देते रहना है। जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। खिंचा हुआ रबड़ बैंड जो है उसमें कौन सी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। आपको पता है एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है, तो इसका मतलब कौन सी एनर्जी है मेरे दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो राइट आंसर होगा कौन सा, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh होता है। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी होती है, मांसपेशी मसल्स एनर्जी होती है, और गतिज ऊर्जा क्या बोलते हैं आपका, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होता है, कौन सी एनर्जी होती है जिसके अंदर, जिसके कारण ये भीतर चली जाती है किसी वस्तु के अंदर। उसमें ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, फिर गतिज ऊर्जा। तो गोली चल रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी मेरे दोस्तों, गतिज ऊर्जा है। इसका मतलब उसमें है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब सीधी सी बात है सर जी, उसमें क्या है, वेग होगा। तो मेरे बच्चों क्या होगा, हाफ mv² होगा। तो सही और सटीक जवाब बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसके अंदर कोई वेग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन है। तो घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन है, थेल्स हैं, फ्रैंकलिन है, फैराडे हैं या फिर कूलॉम्स। तो घर्षण विद्युत के आविष्कारक जो कहे जाते हैं वो थेल्स कहे जाते हैं। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। चलिए मेरे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने 47, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, दाब, आवेग, धक्का या फिर बल। आपको पता है दोस्तों, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, इसको मास बोला जाता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा, आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो देख लीजिए मेरे बच्चा, किसका फार्मूला होता है, ये बल का फार्मूला होता है, इसका मतलब फोर्स का फार्मूला होता है। क्या है, डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देना है भैया। एमीटर से किस भौतिक राशि को गणना की जाती है। एमीटर जो होता है, क्या मापा जाता है एमीटर से, विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत आवेश या फिर विद्युत धारा। तो सभी को पता है सर जी, एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। सही जवाब बनेगा भैया इलेक्ट्रिक करंट। तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों इसका, डी इज द राइट आंसर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज की वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसे प्रत्येक दिन हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़ें, और जो मेरा भाई चैनल से ना जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। आपके कार्य से मोटिवेशन मिलता है और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। चलते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।